नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। कृपया पूरा वीडियो देखें और जानें कि माँ सरस्वती पूजा कैसे की जाती है और सबसे पहले सरस्वती पूजा किसने की थी। व्यापक जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा कब आयोजित की जाती है? जानिए इस दिन क्या करें और क्या न करें। इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। हम बता दें कि इस दिन क्या करें और क्या न करें। बसंत पंचमी का त्योहार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ देवी सरस्वती की पूजा के दिन के रूप में मनाया जाना जाता है। बसंत पंचमी पर शुभ योग। इस दिन सरस्वती पूजा में रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग है। माना जाता है कि देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इस दिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बसंत पंचमी पर क्या करें और क्या न करें। बसंत पंचमी के दिन आप बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खा सकते हैं। इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखें। फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें। इस दिन सरस्वती पूजा में रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ संयोग है। माना जाता है कि देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इस दिन आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। बसंत पंचमी पर क्या करें और क्या न करें। बसंत पंचमी के दिन आप बिना स्नान किए कुछ भी नहीं खा सकते हैं। इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखें। फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों के साथ माँ देवी सरस्वती को पीले वस्त्र और फूल चढ़ाएं। इस दिन ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चों के कमरे में देवी सरस्वती की तस्वीर जरूर हो। अगर तस्वीर नहीं है तो लाकर लगा दें। माँ सरस्वती को नमन करते हुए भोग में मोदक के लड्डू और मीठे पीले चावल का भोग लगाएं। अगर संभव हो तो इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। बसंत पंचमी के दिन भूलकर भी ना करें ये काम। आज के दिन किसी के बारे में बुरा ना बोलें। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। किसी को गाली ना दें। इस दिन भी अपमान और वाद विवाद से बचना चाहिए, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन खाने से बचें। इस दिन पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं। काटो या जलाओ मत। बसंत पंचमी 2024। बसंत पंचमी त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस खास दिन पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। जहाँ तक माँ सरस्वती की पूजा की बात है तो कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी पूजा की थी। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा पौराणिक इतिहास से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की पूजा सबसे पहले श्रीकृष्ण और ब्रह्मा जी ने की थी। जब माता सरस्वती ने श्रीकृष्ण को देखा तो वो उनकी सुंदरता से इतनी मोहित हो गई कि उन्हें अपना पति बनाना चाहती थी। जब भगवान कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि वह राधा के प्रति समर्पित हैं। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि ज्ञान चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति माघ माह की शुक्ल पंचमी को उनकी पूजा करेगा। इस तर्पण के बाद श्रीकृष्ण जी ने स्वयं पहली बार माँ सरस्वती को प्रणाम किया। सरस्वती ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार 5 प्राकृतिक रूपों में से एक है और भाषा, बुद्धि, ज्ञान और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को शांत और नीरस देखा तो उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उस पर छिड़का। परिणामस्वरूप पूरी पृथ्वी हरियाली से आच्छादित हो गई। लेकिन उसी समय देवी सरस्वती प्रकट हुईं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने वीणा और पुस्तक की मदद से इस सृष्टि को प्रबुद्ध करने का निर्देश दिया। माँ सरस्वती की वीणा के संगीत पर प्रकृति भव्य रूप से नृत्य करने लगती है। देवी के ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करता है। सभी देवी देवताओं में श्रीकृष्ण का स्थान वसंत ऋतु के समान है। इस बात को स्वयं श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया था। देवी सरस्वती को शारदा की माता भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उनकी पूजा करके ज्ञान और भाषा का लाभ उठाया जा सकता है। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर विशेष मंत्रों से देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इन मंत्रों के जाप से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। पूजा में सबसे पहले आहमन करना चाहिए। इसके बाद शुद्धि और सरस्वती की पूजा करने का संकल्प लिया जाता है। ओम श्री सरस्वती शुक्लवर्णन सस्मितम सुमनोहरम।
कोटि चंद्रप्रभमुष्टपुस्तस्युक्त विग्रहम वहने शुद्ध शुद्धाने विना पुस्तकमधारिणीम रत्नसारेन्द्र निर्मनाभूषण भूषितम सुपूजिता सुरगणे ब्रह्मा विष्णु शिव भी वंदे भक्तया वंदिता च मुनीन्द्रमनुमानवै। ब्रह्म वैवर्तपुरम और देवी भागवत के अनुसार भगवान श्रीनारायण ने महर्षि वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र स्तोत्र प्रेषित किया था। वाल्मीकि को काव्य की शक्ति इसी मंत्र से प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि श्री होविंद सरस्वतया सुहा मंत्र का जाप करते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र को 400,000 बार जपने से सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में ओम ऐं श्रीं क्री सरस्वय बुधजनय स्वाहा मंत्र का जाप करने की विधि भी बताई गई है। वाग्वादिनी वद वद स्वाहा मंत्र का जाप करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और इस मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। आप सभी का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। जय श्री कृष्णा।